STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं गोरखपुर के CM सिटी ग्रामीण क्षेत्र इस समय भस्मा में मौजूद हूं। आपको बताते चलूं कि यहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और यहाँ नन्हे मुन्ने एक बच्ची द्वारा जो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। आइए, यहाँ हमारे साथ काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो कथा यहाँ हो रहा भस्मा में कैसे आयोजन हुआ और ये इस नन्ही मुन्नी बच्चे के द्वारा जो है किस तरह का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है और किया जा रहा है। आज हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण कराया जा रहा है शारदी माँ के द्वारा जो है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है। अब भक्तगण यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा कथा यहाँ पे हो रहा है। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है और मैं आजमगढ़ के ठेकमा से आया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्षा का काफ़ी जो है कि यह प्रभाव देखने को मिला कि काफ़ी यहाँ भीड़ थी, लेकिन यहाँ अभी भी भीड़ इतना पर्याप्त है कि जो श्रीमद् भागवत का कथा हो रहा है वो संपूर्ण हो सकता है। जैसे यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप आजमगढ़ से चल करके आए हैं, तो क्या लगा, क्या मिला आपको कि श्रीमद् भागवत कथा में आपने शिरकत की? देखिए, भागवत एक ऐसी कथा है जिसको मात्र श्रवण से जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जो पाप है वो भस्मीभूत हो जाते हैं। और जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है वहाँ समझिए 33 करोड़ के देवी देवता जो हैं सूक्ष्म रूप से यहाँ वास करते हैं और यहाँ का जो वातावरण है बड़ा दिव्य हो जाता है और उसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। एक दिव्य अलौकिक अनुभूति का एहसास होता है और व्यक्ति का जो मन है, हृदय जो है वह निष्पाप होता है। जैसे व्यक्ति के हृदय में जो है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच जो है डेरा जमाए रहता है, तो ये सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही यह भाग सकते हैं। अन्यथा इनकी कोई दवा नहीं है, ना कोई आयुर्वेदिक दवा है, ना कोई अंग्रेजी दवा है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा शक्ति है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताएं, एक चीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से कि क्या यहाँ श्रीमद् भागवत जो कथा हो रहा है, 8 साल की बच्ची जो है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रही है, तो क्या लग रहा है कि समाज में एक नया संदेश उभर करके निकलेगा? बड़ा बिल्कुल अद्भुत और दिव्य अलौकिक संयोग है कि मात्र 8 वर्ष की जो बच्ची है, आदरणीय सौरभ पांडे जी महाराज जी का साध्वी माधव प्रिया जी, जिनके मुखमंडल में काफ़ी ओज है, तेज है, एक विदुषी बच्ची हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत नाम कमाएंगी, आगे जाएंगी। इनकी जो वाणी है उसमें बड़ा प्रखर है, ओज है, तेज है और मैं निश्चित रूप से बड़ा प्रभावित हूँ। और मैं तभी इतना दूर से चल के 100-120 किलोमीटर दूर से चल के मैं यहाँ पे कथा श्रवण करने आया हूँ। खैर, भगवान का, इंद्र भगवान का जो है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी कुछ सुनने को, समझने को मिला। मैं बहुत गदगद हूँ। जी, जैसे कि आपने देखा हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद थे और भी यहाँ श्रोतागण भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवत का जो कथा यहाँ चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसको थोड़ा सा देखा जाए आम पब्लिक के माध्यम से कि क्या कैसा कथा यहाँ श्रवण हो रहा है। सर, आप बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कई दिन से आ चुके हैं और एक छोटी सी बच्ची द्वारा बहुत अच्छी कथा कही जा रही है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बच्ची आगे बढ़ रही है। सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा हमारे बीच यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण चल रहा है। आए दिन जो है यहाँ पे काफ़ी कितना भी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन कथा का आयोजन ठप नहीं हो रहा। वैसे ही आयोजक मंडल भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस आयोजन को आपने किस तरह का सफल बनाने का प्रयास किया। पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 16 वर्षों से जय गणेश मित्र मंडल अपने परिसर में भगवान की प्रतिमा को रखता है, पूजन अर्चन करता है, सुबह शाम आरती होती है। और 15-16 वर्षों से विगत यहाँ राम कथा, रस वर्षा, श्रीमद् भागवत कथा यह होते आया है। पूरे ग्राम सभा का हम सभी लोगों को सहयोग होता है। इसके द्वारा यह मित्र मंडल विगत 16 वर्षों से। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जो यहाँ राम कथा का और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है, तो ये ग्राम सभा की तरफ से कराया जा रहा है कि कैसे कराया जा रहा है? क्या यह आयोजक मंडल श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सभी ग्रामवासी सहयोग करते हैं और सभी ग्रामवासियों, सभी भाइयों, सहपाठियों और मंडल
के सदस्यों के द्वारा यह विगत 16 वर्षों से यह कार्यक्रम अभी तक राम कथा कितने दिन तक चलेगा, इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। अभी तो सर जैसा आप जान रहे हैं, हम लोगों के बीच में बैठी छोटी बच्ची 8 वर्ष की बच्ची कथा व्यास साध्वी श्वेतमा माधव जी श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं। इस बार राम कथा न होकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी यह कथा 2 दिन और चलेगी सर। 2 दिन कथा और। जी सर। तो सर इसके बाद जो है कि इस समय देखने को मिला कि भगवान की एक अलग महिमा है और उस महिमा में भी राम कथा श्रीमद् कथा का आयोजन कराया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर ये तो बड़े हर्ष की बात है हम लोगों के लिए कि जय गणेश मित्र मंडल का पूरा पंडाल आप देख ही रहे हैं, जैसा कि भरा होता है। यहाँ सरसों छीट दिया जाए, सर तो नीचे नहीं गिरेगा, इतनी भीड़ होती है। और छोटी सी बच्ची अपने मुखार बिंदु से इतनी कम उम्र में जो यह कथा कह रही है, और कथा श्रवण के लिए यहाँ बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब से बात किया, विनय श्रीवास्तव जी से बात किया, तो बताइए 120 किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं। तो हमारा ग्राम सभा तो यही है, और यहाँ के लोकल लोगों का हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। उस स्नेह के कारण जैसे यह सब संभव हो पाता है। जैसे कि आपने देखा हमारे बीच आयोजक मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे और काफ़ी इन्होंने बेबाक तरीके से अपने शब्द को प्रस्तुत किया। हम दिखाना चाहेंगे कि वो छोटी सी बच्ची जो 8 साल की बच्ची है और व्यास गद्दी को सुशोभित कर रही है, हम ऐसे बच्ची को फिर से हम अपने दर्शकों के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा साध्वी के द्वारा जो है यहाँ श्रवण कराया जा रहा है। हम एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम करके और इस दृश्य को दिखाया जाए और समझाया जाए कि यहाँ भगवान की आसीन कृपा है कि यहाँ पर वर्षा के बीच में भी श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कराया जा रहा है।